प्रिय विद्यार्थियों एवं साथियों नमस्ते। आज के इस कालखंड में इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ग्राम के बारे में। 10 ग्राम क्या होता है, इसका उद्भव विकास कैसे हुआ, इसकी क्या उपयोगिता है। जब हम 10 ग्राम की बात करते हैं तो 10 ग्राम के संदर्भ में एक कहानी भी है, ठीक है। हम उस कहानी को भी समझेंगे, साथ ही 10 ग्राम से संबंधित बहुत सारी जो आकृतियां हैं उनको भी हम स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप इस पहली स्लाइड में 10 ग्राम के संदर्भ में जो आवश्यक जानकारी है उसको देख पा रहे हैं। मैं बहुत ही संक्षेप में आपको पढ़कर बताता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ज्यामितीय आकृतियों की एक ऐसी पहेली जिसके टुकड़ों अर्थात आकारों को अलग अलग दिशाओं में एक साथ जोड़कर तरह तरह की आकृतियों का निर्माण कर बच्चों में सृजनात्मकता अर्थात रचनात्मकता का विकास किया जाता है। इस पहेली खेल को ही 10 ग्राम कहते हैं। तो विद्यार्थियों एवं साथियों, जैसा कि मैंने आपको पढ़कर बताया, सीधी सी बात है, ज्यामितीय आकृतियों का एक ऐसा समूह है, उसमें कुछ आकृतियां होती हैं और उन आकृतियों को ही अलग अलग दिशाओं में जमा करके तरह तरह के जानवरों की विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। और इसी पहेली और इसी खेल को हम क्या कहते हैं, 10 ग्राम कहते हैं। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अभी हम इसके जो कहानी है या इसके बारे में जो और भी जानकारी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक 10 ग्राम को, तो इस प्रकार जो 10 ग्राम है उसकी आकृतियां होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आकृतियां बनी हुई हैं, ठीक है। और ये सारी आकृतियां ज्यामितीय आकृतियां हैं, ठीक है। इसको आप देखकर समझ गए। अब देखिएगा इस स्लाइड में भी आप देख पा रहे हैं ये सारी क्या है, ज्यामितीय आकृतियां हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ये सारी ज्यामितीय आकृतियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये ज्यामितीय आकृतियां हैं 10 ग्राम की, और यहाँ देखिएगा ये अलग अलग तरह की जो आकृतियां हैं बनी हुई आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये जो आकृति है इसी आकृति से सारी आकृतियां बनाई गई हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलिए इसके बारे में और भी हम आकृतियों की बात तो करेंगे और मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी आकृतियां और कितने प्रकार की आकृतियां इनसे बनती है। सबसे पहले हम जो इससे संबंधित आवश्यक जानकारी है उसको जान लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो जानकारी है उसको मैंने लिख कर रखा है, ठीक है। और आप चाहे तो इस जानकारी को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इसके लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखा है, आप पूरी जानकारी को पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। तो हम 10 ग्राम की बात करें तो 10 ग्राम का जो उद्भव और विकास है वो चीन में हुआ, ठीक है। और चीन में यह काफी लोकप्रिय रहा और धीरे धीरे करके ये पूरे विश्व में यह फैलते गया और आज बच्चों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय एक पहेली है। कुल मिलाकर हम इसको कह सकते हैं पहेली। इसमें छोटे छोटे ज्यामितीय टुकड़े हैं और वो जो ज्यामितीय टुकड़े हैं उनसे ही आकृतियों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। जैसा कि हमने अभी आकृतियां देखी थी, हम फिर से आकृतियों को देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आकृतियां, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ज्यामितीय आकृतियां हैं ये त्रिभुजाकार यानी त्रिभुज है मिला के बने हुए 1 2 3 4 5 त्रिभुज है। और यहाँ पर देखिएगा एक वर्ग है और एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से ये 10 ग्राम का निर्माण हुआ है और ये किसी वर्गाकार शीट में ही इसको काटकर बनाया जाता है और फिर इन टुकड़ों को बाहर निकालकर तरह तरह की आकृतियां निर्मित की जाती हैं। अभी हम आगे बहुत सारी आकृतियों का अवलोकन भी करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें तो इसके संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए चीन देश में एक राजा थे और राजा ने एक बार अपने सेवक से एक वर्गाकार आकृति के आईने को मंगवाया। तो जब सेवक उस वर्गाकार आकृति के दर्पण को लेने के लिए गया और जब वो लेकर आ रहा था उस समय उसके हाथों से वह दर्पण गिर गया और गिरने के पश्चात वो 7 टुकड़ों में विभक्त हो गया, यानी कुल मिला के 7 टुकड़े उसके बन गए। और टुकड़े कैसे बने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आईना गिरा और इस तरह से वो टुकड़े बन गए, यानी ये इत्तेफाक था। उस सेवक ने क्या किया, उन टुकड़ों को जमाने की कोशिश किया, किंतु वो जमाते रहा किंतु वो जमा नहीं पाया और फिर ये इस तरह की जो आकृतियां हैं इस प्रकार की निर्मित होने लगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये इस प्रकार की आकृतियां
निर्मित होने लगी। अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे, पहले आगे कहानी को हम जान लेते हैं। तो देखिए 10 ग्राम के संदर्भ में कहानी यहीं से प्रारंभ होती है। तो उस सेवक ने क्या किया, उस दर्पण के टुकड़ों को काफी जमाने की कोशिश किया, किंतु वो जमा नहीं पाया। किंतु जब भी वो जमाने की कोशिश करता तो नई नई आकृतियां बन करके सामने आ जाया करती थी। ठीक है, फिर क्या किया सेवक ने देखा कि भाई इन आकृतियों इन टुकड़ों को जमाने के पश्चात कुछ नई आकृति हर बार बन जाती है, तो उसको बड़ा मजा भी आ रहा था। इसके पश्चात और भी लोगों ने देखे, धीरे धीरे करके फिर राजा के पास यह बात पहुंची। राजा ने भी उन दर्पण के टुकड़ों को मंगवाया और देखा उसको जमा करके, तो तरह तरह की आकृतियां बनने लगी और राजा को भी यह खेल बड़ा मजेदार लगा, यह पहली बड़ी मजेदार लगी। और इस तरह धीरे धीरे करके पूरे चीन में यह खेल प्रसिद्ध हो गया। इसके पश्चात जो विश्व है, विश्व के अन्य देश है, वहां पर भी यह खेल धीरे धीरे करके लोकप्रिय हुआ और बच्चों के बीच में आज यह बहुत ही प्रसिद्ध है। हम बात करें यहाँ पर जो 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम में जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया, तो कुल 5 जो हैं, 5 यहाँ पर त्रिभुज होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं त्रिभुज, और एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज। इस तरह से कुल 7 आकृतियों से मिलकर ही 10 ग्राम बनता है। और इन 7 आकृतियों के आधार पर ही तरह तरह की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी उपयोगिता की। तो इसकी उपयोगिता यह है कि इसके माध्यम से बच्चों को खेल खेल में काफी कुछ सिखाया जा सकता है। पहली बात तो ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बच्चों को बताया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बच्चे तरह तरह की आकृतियों का इससे निर्माण करते हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर सृजनात्मकता का विकास होगा। आगे हम देखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10 ग्राम है ना। अब यहाँ जैसा कि आकृति आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये होम अर्थात घर की आकृति है। इसी तरह से आप देखिएगा ये एक रैबिट की आकृति अर्थात खरगोश की आकृति आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ये कैमल अर्थात ऊंट की आकृति देख रहे हैं। इस तरह से ये देखिएगा ये शार्क की आकृति है ना। ये इसी तरह हम देखिएगा सी बोर्ड यानी एक नाव की आकृति है। इस तरह से ये भालू की आकृति पियर है ना। और इस तरह हम देखेंगे तो ये गूज अर्थात जो हंस है उसकी आकृति है, बतख की आकृति है। इसी तरह से ये फिश की आकृति है ना। और आप देखेंगे यहाँ पर मेन इन हाथ अर्थात घोड़े पर बैठा हुआ आदमी की आकृति है। और इस तरह से ये कैट अर्थात बिल्ली की आकृति है। तो ये जो 10 ग्राम की इस 7 आकृति है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि त्रिभुजाकार आकृति 5 और एक समांतर चतुर्भुज और एक वर्ग, इनसे ही आकृतियां बनती हैं। आगे हम देखते हैं, देखिएगा ये हाथ की आकृति अर्थात घोड़े की आकृति आप देख पा रहे हैं। उन्हीं 10 ग्राम की जो 7 आकृतियां हैं, उन्हीं 7 आकृतियों के माध्यम से यह बनाई गई है। आगे देखिएगा ये रॉकेट, ठीक है, उसी को जमा करके बनाया गया है। आप भी बना सकते हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा एक लड़की का चित्र है, दौड़ती हुई बालिका आप देख पा रहे हैं। इस तरह से आगे हम बढ़े तो यह उड़ता हुआ एक पक्षी का चित्र यानी जो आकृति है उसको 10 ग्राम की आकृति से बनाया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो एक पिरामिड की तरह इनको जमा दिया गया है अर्थात त्रिभुजाकार रूप में, है ना। इस तरह से आगे देखिएगा यहाँ पर जो व्यक्तियों से संबंधित आकृतियों का निर्माण किया गया है। आप देख पा रहे हैं सारे व्यक्ति है ना, खेलते हुए दौड़ते हुए, लड़के लड़कियां यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आकृतियां इसी 10 ग्राम के माध्यम से बनाई गई है। इस तरह देखिएगा यहाँ पर पक्षियों की आकृतियां निर्मित की गई है। देख पा रहे हैं आप ये सारे पक्षियों की आकृतियां बनाई गई है, इसी 10 ग्राम का ही कमाल है। यहाँ पर देखिएगा ये खेलते हुए दौड़ते हुए व्यक्तियों की, लड़के लड़कियों की आकृतियों का निर्माण उसी 10 ग्राम की आकृति से किया गया है। निश्चित तौर से आप इसका आनंद भी ले रहे होंगे कि वाकई किस तरह से 10 ग्राम की आकृतियों से ये आकृतियां निर्मित की जा सकती हैं। आगे बात करें तो देखिएगा यहाँ पर पुनः लड़के लड़कियों से संबंधित जो आकृतियां वो निर्मित की गई हैं। आप भी इस तरह की आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा पक्षियों की आकृतियां, व्यक्तियों की आकृतियां, बिल्ली की आकृतियां, जिसके बारे में मैंने आपको पूर्व में बता दिया है। और यहाँ पर देखिएगा ये 10 ग्राम को पुनः हमने चित्रित करने का प्रयास किया है। और साथ में ये ढेर सारी जो आकृतियां हैं जानवरों की, व्यक्तियों की, है ना। ये देखिएगा कौवा है ना, इसी तरह से बिल्ली, बतख, तो ये अलग अलग बैठी हुई बिल्ली देखिएगा, ये हॉर्समैन। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 ग्राम की आकृतियों से बहुत सारी आकृतियां निर्मित की जा सकती है। तो बच्चों एवं साथियों जो 10 ग्राम है बहुत ही महत्वपूर्ण है और मार्केट में 10 ग्राम जो है वो उपलब्ध होता है किसी गत्ते पर या हार्डबोर्ड पर। इस प्रकार की आकृतियां कटी हुई होती हैं, ठीक है। और उसको हम अपने विद्यालय में, अपने घर में
रख सकते हैं और उससे हम एक तो बहुत सारी आकृतियों का निर्माण करना सीखेंगे, जिससे कि हमारी सृजनात्मकता का विकास होगा, रचनात्मकता का विकास होगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के आकृतियों के बारे में भी हम जान पाएंगे। आशा करते हैं आज के इस वीडियो में जो भी जानकारी हमें दी है काफी उपयोगी और मजेदार लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।